न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया? क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप बैठा कर बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव और कांग्रेस की जो इंडिया अलायंस है उसकी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की दूरियां बढ़ गई हैं और इन दूरियों का कारण है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट चुनाव लड़ने के लिए नहीं दी है। दरअसल अखिलेश यादव का ये कहना था कि जो इंडिया गठबंधन नेशनल लेवल पर बना है उसको जो विधानसभा के चुनाव हैं उनमें भी उतारा जाना चाहिए। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। मूलतः 3 बड़े राज्य जो हिंदी पट्टी के हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ना चाहती थी इंडिया गठबंधन के साथ। और उसका कहना था कि मध्य प्रदेश में हमें भी यानी समाजवादी पार्टी को भी एक अलायंस मान के कांग्रेस को कुछ सीटें देनी चाहिए थी। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ा है और जीता भी है। पिछली बार जो विधानसभा चुनाव था उस बार भी समाजवादी पार्टी का एक विधायक चुना गया था और 6 जगहों पर वो दूसरे नंबर पर थे। इन 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी की अपनी दावेदारी थी। इसके पहले एक समय वो भी था जब समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 7 सीटें जीती थी। मध्य प्रदेश में बार बार समाजवादी पार्टी अपना दावा ठोक रही थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस गठबंधन को लेके कई दौर की बातचीत भी हुई। टिकट जब फाइनल करने की बात आई तब कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक झटका दिया और उस झटके से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव काफ़ी नाराज हैं। उनका कहना है कि जब विधानसभा स्तर पर ये गठबंधन नहीं हुआ तो राष्ट्रीय स्तर पर भी ये गठबंधन आगे नहीं चलेगा। अब देखना है कि गठबंधन आगे चलता है या नहीं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे पर हमले भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के छुटभइये नेता उनके ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर बोल रहे हैं ये ठीक नहीं है। उन्होंने इन नेताओं के लिए चिरकुट शब्द का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने कहा कि हमने घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के बिना कहे उनका समर्थन किया था, जबकि उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी ने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा और इससे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत गया। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ जब भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को समझ जाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी किसकी मदद कर रही है। इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी ने जो विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी वो कोई हवा में नहीं कही थी। दरअसल इसको लेके कई राउंड की बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच हो चुकी थी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के नेता हैं कांग्रेस के, उनके और अखिलेश यादव के बीच वार्ता हो चुकी थी और लगभग ये बात सहमति बन चुकी थी कि समाजवादी पार्टी को वहाँ पे कुछ सीटें दी जाएंगी। लेकिन अचानक कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। उसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी घोषित किए और इस तरीके से दोनों दलों के बीच जो तलवारें थी वो बाहर आ गईं। समाजवादी पार्टी जिस तरह से अंतरकलह कांग्रेस के साथ उभर करके सामने आई है, ये कोई नई बात नहीं है। ये इंडिया अलायंस पूरी तरह से अनैतिक गठबंधन है। कोई वैचारिक साम्यता नहीं है, नीतियों को लेकर के एकमत नहीं है, नेतृत्व कैसे होगा इसको लेकर के पहले से गंभीर सवाल है।
और अब मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के जैसे बाहें चढ़ा रखी है समाजवादी पार्टी ने, अब इस किसी तरह के अलायंस की संभावनाएं पूरी तरह से छीण होती जा रही है। और ये कोई अलायंस दिल्ली में होगा और मध्य प्रदेश में नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, ऐसे नहीं चल सकता है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पहले भी उत्तर प्रदेश में अलायंस किया था, लेकिन वो अलायंस खंड खंड टूट गया। ये इंडी अलायंस की कल्पना एक केवल फोटो अपॉर्चुनिटी है, केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने का प्रयास भर है। इंडिया अलायंस को लेके देखें तो सबसे जो बात है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों नहीं। मध्य प्रदेश में इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली थी। ये कहा गया था कि वहाँ पर एक बैठक होगी इंडिया अलायंस की, जिसमें सारे जो विरोधी नेता हैं वो शामिल होंगे। लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं कमलनाथ, उनका कहना था अलायंस की जो मीटिंग है यहाँ नहीं होने देंगे। दरअसल उसकी वजह है मध्य प्रदेश में कांग्रेस हिंदुत्व की सॉफ्ट जो रूप है उसको लेके चल रही है। कमलनाथ बजरंगबली और तमाम देवी देवताओं के लिए काम कर रहे हैं। वो ऐसा कोई काम नहीं चाहते थे कि जिससे वहाँ हिंदुत्व को चोट लगे। कमलनाथ को ये मालूम था कि इंडिया अलायंस की जब बैठक होगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेता ऐसी बात कर देगा जो हिंदू विरोध की होगी और उसका खामियाजा मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस ने इंडिया अलायंस की बैठक मध्य प्रदेश में नहीं की। कमलनाथ के बारे में कहा जाता है कि आज की तारीख में कमलनाथ मध्य प्रदेश के ऐसे नेता हैं जो अपनी मर्जी से कांग्रेस को वहां चला रहे हैं। देखा जाए तो सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस हाईकमान की उतनी ही चलती है जितनी वहाँ के जो छत्रप नेता हैं, चाहे अशोक गहलोत हों या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो। तो इस तरीके से देखें तो अब कांग्रेस का जो हाईकमान का एक रौला होता था वो क्षेत्रीय नेताओं के सामने फीका पड़ रहा है। और यही कारण है कि चाहने के बावजूद भी राहुल गांधी इंडिया अलायंस की जो बैठक थी मध्य प्रदेश में नहीं करा पाए। क्योंकि इंडिया अलायंस की बैठक नहीं हुई, इसीलिए जो कमलनाथ हैं उनके मन में था कि हम इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, जो सहयोगी हैं, उनको वहाँ पे अगर आमंत्रित करेंगे एक सहयोगी को तो दूसरा सहयोगी भी आएगा और फिर स्थिति ऐसी बनेगी कि वहाँ हिंदुत्व का विरोध होगा और कमलनाथ की जो बनी बनाई साख है या जो उन्होंने खिचड़ी पकाई है वो ख़राब हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश चुनाव को बचाने के लिए ये कदम कांग्रेस ने उठाया कि वहाँ पे इंडिया अलायंस के किसी भी दल को समझौते के लिए नहीं रखा गया। दूसरे दल जैसे आम आदमी पार्टी है, ममता बनर्जी हैं, इन लोगों का दावा कम था, लेकिन अखिलेश यादव का दावा ज़्यादा था और वो वहाँ चुनाव लड़ना चाहते थे। जब वहाँ पे चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला तब अखिलेश यादव ने अपनी भड़ास निकाली और उन्होंने लखनऊ में बातचीत करते हुए पत्रकारों से कहा कि अब हम देखेंगे कि ये अलायंस आगे कैसे चलता है और कहाँ तक चलता है। अगर विधानसभा स्तर पे कोई तालमेल नहीं हुआ है तो फिर राष्ट्रीय स्तर पे तालमेल होना मुश्किल है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद इंडिया अलायंस का जो गठजोड़ है वो खटाई में पड़ गया है और ये एक बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश जहाँ पे दोनों के बीच तलवारें खिंच गई हैं और अब नहीं लगता कि गठबंधन आगे चल पाएगा। बहुत सारे दलों का गठबंधन शुरू से उम्मीद की जा रही थी, लोगों को लग रहा था कि शायद ही आगे बढ़े। ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, कांग्रेस को लग रहा है कि अगर इन राज्यों में उसकी जीत होगी तब फिर उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी और इंडिया अलायंस में वो अपने तरीके से चीज़ों को कर सकेगी। इंडिया अलायंस अब 5 विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद फिर से सक्रिय होगी। देखना है तब अखिलेश यादव कहाँ होंगे और किस तरीके से इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। फिलहाल अभी देखते हुए ये साफ लग रहा है कि इंडिया अलायंस टूट गया है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव इससे बाहर हैं। कई राजनीतिक जानकारों का ये भी कहना है कि कांग्रेस को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से अधिक फ़ायदेमंद उनके लिए बहुजन समाज पार्टी होगी। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ गठबंधन का हिस्सा नहीं रह सकती, लिहाजा वो अखिलेश यादव को गुस्से में ला रहे हैं जिससे कि
अखिलेश यादव खुद अलग हो जाएं और बहुजन समाज पार्टी को इंडिया अलायंस में आने का रास्ता साफ हो जाए। ये अलग बात है कि मायावती साफ कर चुकी हैं कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी। अब देखना है कि ऊँट किस करवट बैठता है। नेताओं का क्या, वो कहते रहते हैं, नेता वो बात कहते हैं जो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। आपको इस गठबंधन का भविष्य कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।